एवरीवन, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में 12th आर्ट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो कंप्लीट वीडियो हैं चैप्टर्स के वो मैं ला रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो बच्चे जो घर पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूलें खुल नहीं रही हैं, तो 12th आर्ट्स ज्योग्राफी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स और पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो है कि वीडियो के लिए मैं कंप्लीट जो है ये वीडियो हो जाएगा सभी, तो आपको लिंक भी एक साथ में एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कंटिन्यू आपके कुछ चैप्टर्स के वीडियो बन गए हैं और चल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और अपने जो परिचित हैं उन सबको शेयर करें वीडियो को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को मैं मेहनत की है और ये नोट्स मैंने बनाए हैं। और पर डे आपको नोट्स ऐसी प्रकार से मैं बना करके और पूरा लैपटॉप पे मैंने आज पूरे ये आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और बाकी के चैप्टर्स भी पर डे अब आपको डे बाय डे इसी प्रकार से बना करके, और आपको चाहे तो आप इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं या फिर अपना प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट में ई और आर वाले में प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, मैं दोबारा से फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पीछे भी हम पढ़ रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। The difference is the growth. The difference is the growth, quantitative and value natural. यहाँ पे जो ग्रोथ है वो वैल्यू और नेचुरल आप देखें, इट मे हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नेचर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखा सकता है। दिस मीन्स दैट the change may be either positive showing an increase or negative indicating decrease. ठीक है, development means qualitative change which is always value positive. This means that development cannot take place unless there is a increment or addition to the existing conditions. वो कंडीशंस यहाँ देखें, द डेवलपमेंट ऑक्यू व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑक्यू व्हेन देयर पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। यहाँ पर देखें हम डेवलपमेंट विकास की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑक्यू व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ए कंट्री इज ए डेवलपमेंट लेवल मेजर बाई इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ पर से देखा जाता है। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स आर क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन्जॉय इन ए कंट्री, अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड फ्रीडम दे इन्जॉय। जिसमें फ्रीडम हो, इन्जॉय कर सके, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सोशल इकोनॉमिक्स, टू सोशल इकोनॉमिक्स महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन वर्क इन ह्यूमन डेवलपमेंट आइडियाज़। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया दिया। Concept of human development introduction by Mehboob ul Haq. According to him, developed that enlarge people's choice and improve their lives. ठीक है, basic goal of development is to create conditions where peoples can live meaningful lives. Key area of human developments are access to resource, health and education. ठीक है, इसके आधार पर देखा जाता है। अब आप इसे यहाँ पे देखें, डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वेयर क्लोज्ड फ्रेंड्स एंड हैव वर्क टुगेदर अंडर द रिलेशनशिप ऑफ डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट इंटीरियर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का निर्माण किया, और ये दोनों जो क्लोज फ्रेंड्स थे, महबूब उल हक जो थे पाकिस्तानी थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो इंडियन थे। Both the South Asian economics have been able to provide the alternative and view of development. A mean of vision and comparison, and Pakistan
अब यहाँ देखें पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। 1990 में इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट्स इज ऑल अबाउट enlarging people's choice in order to lead long healthy life with dignity 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 the United Nation Development UNDP भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, has used his concept of human development or published the human development report annually since 1990। 1990 से जो UNDP है प्रतिवर्ष जो है पब्लिश करता है मानव विकास रिपोर्ट को, और महबूब उल हक ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो आती है। ठीक है, इस चैप्टर को हम आप लोग चाहे उतार लीजिएगा और आगे हम कल देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने थोड़ा लिख लिया होगा, लेकिन अब जो है ये मेन जो नोट्स हैं आप ये लिखेंगे। अगर लिख लिया है तो ये पिलर्स कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से नोट डाउन कर लेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। रेफर टू मेकिंग इक्वल एक्सेस इन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी। सभी को एक जैसी समानता मिलनी चाहिए। द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल irrespective of their gender, race, income, and in the Indian case caste। ये सब जो है इसके आधार पर क्या होना चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए। दूसरा जो आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है सतत पोषणीयता। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स द कंटिन्यूटी in the availability of opportunities। All environment, financial, human resource must be used keeping in mind the future misuse of the resources will lead of fewer opportunities for future generation। यानी कि सभी को जो है सतत पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधन जो होते हैं सभी को आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार से मिसयूज नहीं करना चाहिए। एंड दीज रिसोर्सेज विल लीड फ्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये रिसोर्सेज उपयोग में हो सकें। प्रोडक्टिविटी, इट मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली enriched by building capabilities in people's efforts to increase their knowledge, to provide better health facilities। ठीक है, लीड द बेटर वर्क एफिशिएंसी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे उत्पादकता हो, जैसे स्वस्थ होगा, नॉलेज बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा। एफर्ट टू इंक्रीज द नॉलेज। ठीक है, तो प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ आदर अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क इफेक्ट। और जहाँ बात करें एम्पावरमेंट का मतलब होता है हिंदी में बोले सशक्तिकरण। मीन टू हैव द पावर ऑफ मेक चॉइस। सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंट पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। ठीक है, जिससे कि लोगों का सशक्तिकरण बढ़ता है। विकल्पों में वृद्धि चुनने के लिए प्राप्त करने की शक्ति को ही एम्पावरमेंट कहते हैं। जो आगे देखिए अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट अप्रोच आर, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट अप्रोच आर, पहला इनकम अप्रोच, सेकंड वेलफेयर अप्रोच, थर्ड है मिनिमम नीड अप्रोच, एंड फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो इनकम अप्रोच मतलब आय उपागम। इनकम यानी कि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। It is linked to income। Idea is that the level of income reflect the level of freedom and individual enjoy। higher the level of income, the higher is level of human development। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो मनुष्य जो है विकास करेगा अपना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वेलफेयर अप्रोच होनी चाहिए, सभी का कल्याण हो। दिस अप्रोच लुक द ह्यूमन बींग्स इज बेनिफिशियरी ऑफ टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट
expenditures on education, health, social, secondary and amenities. ठीक है, सेकेंडरी एमेनिटीज़ की बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो है उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है ये। मिनिमम नीड अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच की बात करें, दिस अप्रोच वाज इंटेलिया प्रपोज बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO 6 बेसिक नीड हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता एंड हाउसिंग वेलफेयर आइडेंटिफाइड। ये सब मुख्य आवश्यकताएं हैं। मिनिमम नीड्स की बात की तो आधारभूत आवश्यकताओं की बात की गई। कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें, दिस अप्रोच इज एसोसिएट विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस रिसोर्सेज इज़ द की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th आर्ट्स ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम हम पढ़ रहे थे। 4th चैप्टर हमारा चल रहा था मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आप लोगों को बेटा टेंशन नहीं करनी है, जो मैंने नोट्स पहले भेजे थे आप लोग उनको जो उतार लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो और नहीं उतारे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको एक साइड करके और नेक्स्ट आगे से जो है इसी चैप्टर को आगे जो कहते हैं उतारते चलें, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैंने वो पहले भेज दिया। अभी आपको जो मैंने PDF ये कंप्लीट बना करके मैं अपने खुद से नोट्स बना रहा हूँ, तो उन्हीं का जो है मैंने कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये दोबारा से सेंड किए हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ हेल्थ। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं HDI, जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रतिपादन किया जाता है। और ये इसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ द एरिया देखा जाता है, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। रैंकिंग आर बेस्ड ऑन स्कोर बिटवीन 0 to 1। इसमें 0 से 1 के बीच में रैंकिंग दी जाती है। दैट ए कंट्री आर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और वहाँ उसका मानव विकास देखा जाता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर फर्स्ट एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेंसिंग birth, higher life expectancy means people have greater change of living longer and healthy life। इसमें देखा जाता है कि पीपल्स की लाइफ जो है कितनी लॉन्गर है, कितनी हेल्दी है। आगे देखें एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज में देखें एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, द नंबर ऑफ एडल्ट्स who are able to read and write, a number of children enrolled in school। तो एक्सेस टू नॉलेज में देखा जाता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर कितनी है इन US डॉलर में देखें या अदर जैसे भी हम देखें, कोई दिक्कत नहीं है, रुपए में है या US में देख सकते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए सम टोटल ऑफ वेट assigned to all these determinants give weightage of 1/3. The human development index is sum total of the weightage assigned to all these determinants की बात की। SDI जो है सम टोटल ऑफ वेट, ये हम देखें, हम 1/3 जो हिस्सा है स्कोर ऑफ, यहाँ देखें स्कोर 1 मीन्स ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 1 है तो ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा। यहाँ स्कोर 0.95 मीन्स वेरी हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। स्कोर ऑफ 0.985 मीन्स वेरी हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और इसमें देखिए स्कोर 0.268 मीन्स वेरी लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड इन अटेनमेंट in human development, human poverty index is related to the HDI, poverty related to HDI, measure in the shortfall in human development, shortfall in human development in any regions is measured on the basis। अब किन आधारों पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर, यहाँ देखिए एडल्ट लिटरेसी रेट यानी साक्षरता, अनेबल टू एक्सेस क्लीन वाटर पेयजल की पूर्ति, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, लो लाइफ एक्सपेंसिटी टिल
14 या जब औसत आयु जो है वो 40 से या जिनकी औसत आयु 40 तक भी नहीं होती, ऐसे जो हैं। आगे देखिए, सिंस 1990 या 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP हैज़ बीन पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। प्रति साल जो प्रतिवर्ष जो है 1990 से HDI रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड ए रैंक वाइज लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स and the human poverty index are two important indicator of measure of human development used by UNDP। आगे देखें, इसमें इंटरनेशनल कंपेरिजन की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की बात करें। स्मॉलर कंट्री हैव डन बेटर देन लार्ज एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पुअरेस्ट नेशनल रैंक हायर देन रिच्ड नेबर्स, एग्जाम्पल श्रीलंका। नेबर कंट्रीज देखे श्रीलंका, थाईलैंड, टोबैगो स्कोर हाई रैंक HDI। द इंडिया ये 2 बार लिख गया है HDI। देन इंडिया, केरला, इंडिया में देखें इन केरला, इन इंडिया केरला हैज़ द हाईएस्ट HDI देन पंजाब एंड गुजरात, और उसके बाद पंजाब और गुजरात का जो HDI है वो हाईएस्ट है। सो मेज़र कर रहे थे। आगे देखें तो कंट्री क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। जो देखें पूरे विश्व को जो है वो 4 आधारों पर बांटा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला रखा है वेरी हाई लेवल पे अबो, जिसमें 0.800 रखा जाता है, और 2018 के अकॉर्डिंग इसमें 59 कंट्री आती हैं हैवी वेरी हाई लेवल में। हाई लेवल बिटवीन जो है 0.701 अप टू 0.799। मीडियम जो देखें तो बिटवीन 0.550 अप टू 0.700, इसमें 39 कंट्री और ऊपर वाले में 53 कंट्री आती हैं। लो लेवल वाले में देखें हम तो लो लेवल में आप देखेंगे, लो लेवल में बिलो आपके 0.549 38 कंट्रीज़ में आती हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमने देखा कंट्रीज़ का जो है 4 ग्रुप्स में बांट के दिखाया गया है। वेरी हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट्स की बात करें तो इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। द कंट्रीज स्कोरिंग अबो 0.800 कैटेगरीज नंबर, देयर आर 59 कंट्री इन द ग्रुप। टॉप 10 कंट्री विद वेरी हाई वैल्यू इंडेक्स आर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, ठीक है, जर्मनी, स्वीडन etc। द कंट्री इन द ग्रुप ऑफ प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विच इज एन important government priority as well as invest a lot in the social sector। यहाँ पर सोशल सेक्टर जो है प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिनके कारण यहाँ पर जो है हाई लेवल जो HDI पाया जाता है। मेन जो इसका कारण है एजुकेशन रहा यहाँ पर, और गरीबी नहीं है, हेल्थ केयर है, रोज़गार है, ये सब मेन रीज़न रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, सेकंड जो आता है इसमें वेरी हाई के बाद हाई, कंट्री स्कोरिंग बिटवीन 0.701 0.799 ग्रुप अंडर। There are 53 country in group. Good government and lot investment of social sector has led to high level of human development in this country। मीडियम लेवल की बात करें तो कंट्री स्कोरिंग इसमें 0.550 से 0.700 आर ग्रुप, और इसमें there are 39 country in this group। Many of these countries they are for colonies and are the facing political instability। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, एज वेल द हाई सोशल डाइवर्सिटी जो है यहाँ पाई जाती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। और यह मेन कारण है एजुकेशन नहीं है, हेल्थ कम है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है एट्सेट्रा, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है। लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट जो इसमें लास्ट आता है, चैप्टर भी आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो देखिए कंट्री स्कोरिंग बिलो 0.549 आर ग्रुप अंडर इट and there are 38 countries in it। These countries are going through political turmoil, social instability, civil war,
फेमाइन एंड हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ मेन प्रॉब्लम जो है ये सारी हैं जहाँ जिसकी वजह से लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट पाया जाता है. इंटरनेशनल कंपेरिजन्स reveal that the culture regions and communities are non-determinants of human development, rather pattern of government expenditure on the social sector, political environment, amount of freedom peoples have, and the distribution or resource play a decisive role, मेन रोल अदा करते हैं इन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. देखिए यहाँ पर जो है कम विकास पाया जाता है, कम मानव विकास, कल्चर रीजन, पॉलिटिकल नॉन डेवलपमेंट कम है, रेदर प्लाटर पैटर्न गवर्नमेंट, बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण यहाँ पर लो लेवल पाया जाता है. ये आपका चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में. सो दिस चैप्टर इज़ क्लोज.